हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 13 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड टॉर्च। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक किसी फ़ोन कॉल, किसी ईमेल, किसी मैसेज का अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो आपको मिल सकता है। और दूसरी बात, इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड, बहुत एंथुसियास्टिक होते हुए दिख रहे हैं। बहुत एक पैशनेट एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। और देखिए, ये पेज का कार्ड है तो काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि एक इमैच्योर एंथुसियाज्म, एक इमैच्योर एक्साइटमेंट रह सकता है। और देखिए जेमिनीज़, अगर ऐसा आप पाएँ तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए जब हम ओवर एक्साइटेड या फिर ओवर एंथुसियास्टिक किसी चीज़ के लिए हो जाते हैं तो हम क्लियरली चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। और इसी वजह से कहीं एक रेस्टलेस एनर्जीज़ भी हम लेकर आते हैं। हम बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं, हम बहुत जल्दबाजी करना चाहते हैं या फिर करते हैं। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि अपने गोल, अपने मकसद के लिए एक इनिशिएटिव, एक एक्शन लेना बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन द प्रोसेस अगर आप इम्पल्सिव हो रहे हैं, आप जल्दबाजी कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आप ज़रूर चेक करें। और देखिए, हो सकता है कि इसी एंथुसियाज्म की वजह से आप कोई चीज़ या बहुत सारी चीज़ें शुरू कर रहे हैं और इन्हीं चीज़ों को लेके आगे जाके आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो सकता है, आप इंटरेस्ट लूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी नई चीज़ शुरू करें तो इस वीक ज़रूर थोड़ा सा पॉज करके समझें कि क्या आप वाकई में उसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं, क्या वाकई में आप उस चीज़ को करना चाहते हैं, क्या वाकई में आप बहुत एक्साइटेड हैं उस चीज़ को करने के लिए। क्योंकि फिर से मैं कहूँगी कि आप शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन बीच में आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो सकता है और फिर आप किसी लेवल पे परेशान हो सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि भाई आपका टाइम, मनी, एनर्जी सब लगा और खामखा ही अगेन वेस्ट हो गया सब कुछ। तो फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी नया काम शुरू करें और थोड़ा सा उसको अच्छे से समझ लें। एंड देखिए, यहाँ पे टॉर्च का कार्ड कहता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए, ये कार्ड भी कहीं आपको गाइडेंस दे रहा है कि आप जो भी करें एक अवेयरनेस के साथ करें, अच्छे से उसको समझ के ही उस चीज़ में आगे बढ़ें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वाल्चर। तो देखिए, ये दोनों कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ की बात करते हैं। पेंटिकल्स का कार्ड कहीं बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करने की बात करता है। कहीं अगेन मैं कहूँगी कि एक मटेरियलिस्टिक गेन की भी बात करता है। और देखिए, ये किंग का कार्ड है तो हो सकता है कोई इंसान या फिर किसी मेल इंसान का आपको सपोर्ट है, उनकी तरफ से एक अगेन मैं कहूँगी बहुत कोऑपरेटिव एनर्जीज़ हैं। लेकिन वल्चर का कार्ड कहता है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू। तो देखिए, जहाँ साथ ही साथ अच्छी चीज़ें भी आपके पर्सनल फ्रंट में आ रही हैं, या मैं कह सकती हूँ कि चीज़ें अच्छी ही हैं, वहीं आप किसी चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं, किसी चीज़ के लिए एक वरी भी आप करते हुए दिख रहे हैं। और जेमिनीज़, बहुत बारी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक ठाक होता है, लेकिन फिर भी कहीं हमारा मन सुकून में नहीं होता है, कहीं हमारा स्टेट ऑफ माइंड इतना पीसफुल नहीं होता है।
और कभी कभी बिना बात के ही हम चिंता भी करते हैं। तो देखिए, अगर जेमिनीज आप भी पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड या फिर इन जनरल भी अपने आप को ऐसी एनर्जीज़ में पाएँ तो ज़रूर पॉज करके अपने आप से पूछें कि जिस भी चीज़ को लेकर आप परेशान हो रहे हैं, क्या वाकई में वो परेशानी का एक कारण है? क्या वाकई में ये परेशानी है या फिर ये माइंड के आपके क्रिएशन है? और देखिए, कहीं अगेन पेंटिकल्स का कार्ड मॉनेटरी गेन की बात करता है, कहीं पैसे से रिलेटेड या फिर किसी भी मटेरियलिस्टिक तरीके के गेन की बात करता है, कहीं कंफर्ट लग्जरी की बात करता है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कंफर्ट लग्जरी इस वीक है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लाना चाहते हैं और उसी से ही रिलेटेड एक अगेन चिंता है। कहीं आप स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी चाह रहे हैं या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आ रही है। और देखिए, कुछ लोगों के लिए या बहुत जेमिनीज़ के लिए हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ पे फोकस करना चाह रहे हैं, आप हेल्दी फूड इस वीक खाना चाह रहे हैं, या अगेन देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपको ओवरऑल ही अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, जिमिंग करनी है, योगा करनी है, मेडिटेशन करनी है। तो फिर से मैं कहूँगी कि इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, ओवरऑल इस वीक की एनर्जीज ठीक ठाक दिख रही हैं। बस ये जो एक वरी, एंग्जाइटी किसी चीज़ को लेकर हो रही है, उसको अगर आप चेक करके ओवरकम कर लेंगे तो इस वीक की एनर्जीज आप बेहतर कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है बाइटिंग थ्रू, और ये कार्ड कहता है टेक डिसाइसिव एक्शन। तो देखिए जेमिनीज, कभी कभी क्या होता है ना कि हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हम किसी चीज़ को लेके टू माइंड्स में होते हैं या फिर हम हाँ और ना में ही अटक जाते हैं। एक मन हमारा हाँ कहता है तो दूसरा मन हमारा ना कहता है, और कहीं अगेन मैं कहूँगी हम पेंडुलम की तरह ना और हाँ में झूलते रहते हैं। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी जेमिनीज की जो भी डिसीजन आपको लेना है आप ज़रूर लें, आप उसको अवॉइड ना करें, आप उसको डिले ना करें, क्योंकि ये डिसीजन आप लेंगे तो आप काफ़ी बेटर फील करेंगे। होता क्या है ना तो कंप्लीट ना तकलीफ़ देती है, ना कंप्लीट हाँ तकलीफ़ देती है। ये जो ना तो हाँ होती है ना ही ना होती है, ये हमें बहुत बहुत परेशान करती है। तो बहुत असर्टिवली, बहुत कॉन्फिडेंटली जो भी आप करना चाहते हैं उसको करें, और अगर डिसीजन भी लेना है तो बहुत असर्टिवली, बहुत कॉन्फिडेंटली आप लें। और अगर ऐसा आप करते हैं तो यकीन माने इस वीक की एनर्जीज़ को आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए फर्स्ट हाउस का कार्ड है, और इसके हिसाब से रेड कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे होगा आप लोगों के लिए ट्यूसडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।